नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम शरीर और आत्मा के भेद का अध्ययन कर रहे हैं। अगले कुछ श्लोकों में भी शरीर और आत्मा के भेद बताए गए हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुने। आत्मा को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना आप परमात्मा को नहीं जान सकते। हमारे अध्यात्म के गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पूरा जीवन परमात्मा की खोज में समर्पित कर दिया। अंदाजा लगाइए कि हमारा ये ज्ञान कल्प कल्पांतरों से चला आ रहा है, अत्यंत प्राचीन है। इस ज्ञान को आज के भौतिक युग में नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। जो लोग, जो साधक इस अध्यात्म को गहरे से जानना चाहते हैं, वैसे ध्यानपूर्वक और पूरा सुने। इसके लिए आप सप्ताह में मात्र 10 मिनट अवश्य निकालें। अपने कार्यस्थल पर जाते समय गाड़ी में या लंच या डिनर के समय YouTube खोलकर इसे देखें, सुनें और अपना कार्य करते रहें। बड़ा आनंद आएगा। ज्ञान के साथ भोजन, यात्रा दोनों सुख देंगे। पिछले श्लोकों में हमने आत्मा के 3 भेद जाने। पहला नाश रहित अर्थात अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। दूसरा अप्रमेय अर्थात इंद्रियों, मन और बुद्धि से जिसे नहीं मापा जा सकता। तीसरा नित्य स्वरूप अर्थात जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, यह नित्य स्वरूप होता है। अतः हम 20वें श्लोक का लेते हैं, जो इस प्रकार है। न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका अर्थ है, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह नित्य अजन्मा, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। इस शरीर के 6 विकार होते हैं। पहला उत्पन्न होना, दूसरा सत्ता वाला दिखना, तीसरा बदलना, चौथा बढ़ना, 5वां घटना, छठा नष्ट होना। इस शरीर के ठीक विपरीत आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं। यह अजन्मा है, यह मरता नहीं है, यह नित्य है, यह सनातन है और पुरातन है, और यह अप्रमेय है, सत्ता वाला दिखता भी नहीं है। इस प्रकार युद्ध के दौरान अर्जुन को समझाया गया कि शरीर के जो विकार हैं, वे तो शरीर के गुणों के अनुसार जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, अपने पराये दिखेंगे, कटेंगे भी, मरेंगे भी। तो इस शरीर के विषय में ज़्यादा मत सोच। आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न मारता है, हमेशा से था, है और रहेगा। वह किसी को न तो मारता है न मरता है। शरीर ही शरीर को मारता है, अतः तो युद्ध कर। 21वां श्लोक इस प्रकार है। वेद विनाशिना नित्यम एनम जन्म व्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हंतिकम। इसका अर्थ इस प्रकार है कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नित्य नाश रहित अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। इसका भाव यह है कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा में कोई कमी नहीं आती। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाए, अर्थात दूसरे को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यहिता बन सकता है। आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, किसी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। तो कौन कह सकता है कि आत्मा किसी को मारता है अथवा किसी के द्वारा मारा जाता है? हे अर्जुन, तो उसको समझ, आत्मा युद्ध में मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, अतः तू युद्ध कर। 22वां श्लोक इस प्रकार है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संन्याति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े ही साधारण तरीके से समझा दिया है कि जैसे पुराने वस्त्रों के जीर्ण होने पर मनुष्य उसे बदल देता है, उसी प्रकार शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा उस शरीर को बदल देता है। इससे अच्छे ढंग से नहीं समझा जा सकता। मैं यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ बताना चाहूँगा। पुरुष 2 शब्दों से बना है, पुर और उष। पुर का अर्थ है बसने का स्थान या निवास करने का स्थान कहते हैं। उष पूर्व जो रहता है अर्थात आत्मा। तो आत्मा के द्वारा धारण किया हुआ शरीर ही पुरुष कहलाता है। इन तीनों श्लोकों को रामचरितमानस में और भी अच्छी तरह समझा गया है। आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। इसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है कि
व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जय जानन वाणी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कहीं, जो त्यों काल एक रस रही। जिसका अर्थ है कि जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिसको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिसकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, और जो तीनों कालों में सदा एक रस, सर्वथा और सर्वदा एक निर्विकार रहते हैं। इसी प्रकार वस्त्र आत्मा के शरीर की तरह शरीर को बदलने के संदर्भ में काकभूषण जी ने उत्तरकांड में अपने मुख से स्वयं के ऊपर की घटी घटना को इस प्रकार बताया है कि यह प्रसंग उत्तरकांड में काकभूषण जी एवं गरुड़ जी के संवाद से लिया गया है, जो इस प्रकार है। प्रेरित काल बिंध गिरि जाई, भयउ में व्याल पुनि जाई, बिनु प्रयास बिनु जो तनु तजेऊ गए कछु काल, सोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि अनायास हरिजान, जिमि नु तन पट परिहरई, नर परिहरई पुराण, शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश। यही विधि धरेऊँ विविध तनु, ज्ञानन गयऊ खगेश। जिसका अर्थ है, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरि के वाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। गीता में आत्मा को नित्य, सत्य, निर्विकार, अविनाशी, अजन्मा बताया गया है तथा आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। उसी प्रकार रामचरितमानस में भी आत्मा को नित्य, सत्य, निर्विकार, अविनाशी, अजन्मा बताया गया है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना बताया गया है। यह विचार हमारे मनुष्यों के कल्पांतरों के अनुभवों से कहा गया है। प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह संदेश दिया गया है कि आतंकियों के शरीरों को समाप्त करने में कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, और जो लोग सत्य के समर्थन में परोपकारी के कार्य करते हैं उनको अभयदान देना ही सत्य है। अर्थात आतताई या आतंकी कार्य अधर्म है तथा परोपकारी करने वालों को अभयदान देना धर्म है। आज के युग में भी भारतीय दंड संहिता एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी यही संदेश देते हैं कि जो अपराधी है उसके अपराध के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। यह कानून कोई एक दिन में नहीं बना, पूरी दुनिया के वर्षों पुराने अनुभव के आधार पर यह कानून बनाए गए हैं। इन्हीं के आधार पर भारतीय पुलिस का यह स्लोगन है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। यही सत्य है। तो दोस्तों, सत्य को पकड़िए, धर्म को पकड़िए, यही गीता और रामचरितमानस का कहना है। मित्रों, एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।